नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। संतान सप्तमी व्रत की कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी का दीप दिखाए और लाल फूल, अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के लिए नियम। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर ले। शिव प्राप्ति की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावा को बाद में संतान की कलाई में लपेट दें। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताए हुए कहा था कि इस दिन व्रत करने, सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों के कंस जन्म लेते ही मार देता है। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। नामकरण संस्कार में न करे ये गलतियाँ, बच्चे के भाग्य पर पड़ेगा बुरा असर। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपवती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के बाद सरयू तक पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिला संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर उनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्मफल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पुनर्जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। यहाँ एक संतान सप्तमी व्रत की कथा है। संतान सप्तमी व्रत कथा, सुख की प्राप्ति का मार्ग। एक बार शिवपुर नामक गांव में एक प्रतापी राजा हरिपाल राज किया करते थे। राजा हरिपाल की पत्नी का नाम माधवी था और उनकी एक प्रिय सहेली का नाम चंद्रा था।
एक दिन रानी माधवी अपनी सहेली चंद्रा के साथ गांव के पास बहने वाली यमुना नदी के तट पर स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं एक विशेष व्रत का पूजन कर रही थी। रानी माधवी ने उन महिलाओं से पूछा, आप लोग किस व्रत का पूजन कर रही है? महिलाओं ने उत्तर दिया, यह संतान सप्तमी व्रत है। इस व्रत से संतान प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु व स्वस्थ होती है। यह सुनकर रानी माधवी ने निश्चय किया कि वे भी इस व्रत को रखेगी ताकि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। उनकी सहेली चंद्रा ने भी कहा कि वह इस व्रत को करेगी, लेकिन समय के साथ रानी और उनकी सहेली दोनों ने इस व्रत को भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी माधवी और उनकी सहेली चंद्रा ने इस जीवन को त्याग कर अन्य योनियों में जन्म लिया। कई जन्मों के पश्चात रानी माधवी ने मानव रूप से फिर से जन्म लिया और इस बार उनका नाम अमृता था। उनकी सहेली चंद्रा भी मनुष्य के रूप में जन्मी और उसका नाम सविता रखा गया। इस जन्म में सविता को अपने पुनर्जन्म की सारी बातें यादें थी, जबकि अमृता सब कुछ भूल चुकी थी। सविता ने पूर्ण जन्म की यादों को ध्यान में रखते हुए संतान सप्तमी व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन अमृता ने इस व्रत को नहीं किया और वह इस जन्म में भी निसंतान रह गई। सविता ने पुत्रों को देखकर अमृता के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने कई बार सविता के पुत्रों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रही। अंत में अमृता को अपने गलती का एहसास हुआ। वह सविता के पास गई और उससे क्षमा मांगी। सविता ने अपने सहेली को क्षमा कर दिया और उसे संतान सप्तमी व्रत करने का परामर्श किया। अमृता ने इस बार पूरे विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत किया, भगवान सूर्य की पूजा की और सभी नियमों का पालन किया। कुछ समय बाद अमृता को संतान सुख की प्राप्ति हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने भगवान सूर्य का धन्यवाद किया और व्रत की महिमा को पूरे गांव में फैलाया। तब से शिवपुर गांव में हर साल संतान सप्तमी व्रत का आयोजन धूमधाम से किया जाने लगा। इस कथा के अनुसार संतान सप्तमी व्रत के द्वारा संतान सुख की प्राप्ति होती है और इस व्रत पालन करने से संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहती है। धन्यवाद। आपको अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।